तो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव भी शामिल रहे। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा किया, जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ राजधानी रायपुर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर भी चर्चा किया गया, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। बैठक के बाद क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने, चलिए आपको सुनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से समीक्षा थी कि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं, कोविड की तीसरी संभावित लहर के संदर्भ में भी क्या तैयारियां हैं। तो अच्छे जानकारी प्राप्त हुई कि करीब करीब सभी पैमाने पे विभाग ने आगे आकर तैयारी कर ली है। सामान खरीदने के लिए भी केंद्र सरकार के साथ जो राशियां हमको मिलनी थी, तो 514 करोड़ रुपए की राशि जो 60-40 के अनुपात में उपलब्ध होगी, तो राज्य सरकार के बजट से भी अनुपूरक से भी हमको राशि मिल गई है। तो बहुत सारी सामग्रियां, वेंटिलेटर्स से लेके बाकी जो सामग्रियां हमको आवश्यक पड़ेंगी, उनको खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। ये सर, डेंगू के मामले लगातार रायपुर में बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में डेंगू के मामले हैं, इसकी भी समीक्षा हुई। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये स्थिति है इसकी, आज की स्थिति 375 प्रकरण, और 375 प्रकरण में से 313 प्रकरण रायपुर में है। ये रायपुर के लिए ज़रूर चिंता की बात है, और विभाग प्रमुख ने कलेक्टर साहब के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके एक बड़े अभियान की आवश्यकता, क्योंकि जब तक नागरिक भी इसमें सहयोग नहीं करेंगे थोड़ी दिक्कत होती है। पानी, ठहरा हुआ पानी कूलर में या फ्रिज के नीचे का ट्रे है, उसमें पानी पड़ा रहता है, और वहाँ जाके लार्वा अगर पड़ा हुआ है तो वही डेंगू के मच्छर पैदा कर देता है। पानी फेंकना है, हमने पता चला जहाँ पानी है वहीं पर वो पानी फेंक दिया, तो लार्वा एक पानी से जगह दूसरे पानी में जाके वहाँ टिक गया। तो ये जागरूकता और निरंतरता, जो दवाई डालनी है उसमें फॉगिंग उतना कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉगिंग के माध्यम से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जो दवाई आती है वो मुख्य रूप से दवाई लार्वा को जो मारती है, उसका उपयोग आपने जाके दवाई घर में दे दी, और घर वालों ने अगर उसका उपयोग नहीं किया, और समस्त ऐसे जगहों पे जहाँ ठहरा हुआ पानी है, तो लार्वा फिर मच्छर के रूप में परिणत हो जाता है और ये डेंगू के मच्छर आ जाते हैं। तो इसके रोक का यही एक प्रमुख आधार है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमको कैसे बचाव करना है। उस पानी को हमको दूसरे पानी में नहीं फेंकना है। और साथ में एक बात और ये सामने आ रही है कि इस डेंगू के स्वरूप में वो तीव्रता नहीं है। लकीली अभी तक हम बचे हुए हैं कि बहुत सीरियस प्रकार का डेंगू का प्रकोप इस बार नहीं दिख रहा है। फिर भी रायपुर में बहुत ज़्यादा प्रकरण है। पिछले कुछ दिनों में ये कम हुआ है। हफ्ते भर पहले मैंने रिपोर्ट ली थी तो 10 से 15 प्रकरण डेली आ रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिन में 2-3-4, लेकिन फिर भी हैं। तो सावधानी ही हमको बरतनी होगी, और एलाइजा टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। इसमें भी थोड़ी सी अनियमितता सामने दिख रही है कि कई जगह अस्पतालों में जो डेंगू के कन्फर्म केस नहीं हैं, उनको भी डेंगू का बता के उपचार किया जा रहा है। ये आयुष्मान योजना में इसके लिए जो प्रावधान है, राशि मिलने का प्रावधान है, इस पर भी चेकिंग हो रही है। कुछ अस्पतालों पे पेनल्टी भी लगाई गई है। जो हो सकता है मलेरिया हो लेकिन डेंगू नहीं, तो एलाइजा टेस्ट से ही पता चलेगा कि डेंगू है कि नहीं। तो बिना उसके मृत्यु में भी कई बार ऐसा पता चला कि डेंगू लिख दिया गया है, जबकि एलाइजा टेस्ट हुआ ही नहीं। तो विभाग इसमें लगा हुआ। कोवैक्सीन की कमी लगातार देखी जा रही है। सप्लाई नहीं हो रही। प्रदेश में कमी नहीं है, देश में कमी है। देश की सरकार अभी भी उतनी मात्रा में वैक्सीन निर्माण नहीं कर पा रही है जितनी हमको चाहिए। पिछले 2 महीनों में हमको 20-20 लाख वैक्सीन मिली है लगभग, जबकि क्षमता आसानी से 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की छत्तीसगढ़ की है। स्वास्थ्य विभाग आसानी से 1 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में लगा सकता है,
अब जो दिक्कत आ रही है वो इस बात की आ रही है क्योंकि वैक्सीन कम उपलब्ध हो रही है, तो जिनको पहला डोज लग गया उनको दूसरा डोज लगाना जरूरी है, वरना उनके समय बीत जाने के बाद उसका असर पहले डोज का कहीं कम ना हो जाए। तो अगर केंद्र सरकार राज्य को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो फर्स्ट डोज नया लोगों को देने को हमको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जिनको पहला डोज मिल गया है उनको सेकेंड डोज देना पड़ेगा। जिनके 12 हफ्ते हो जा रहे हैं कोविशील्ड के, तो 12 हफ्ते जो पूर जा रहे हैं उनको पहले सेकेंड डोज दे दो, फिर दूसरे को फर्स्ट डोज दो। ना तो ये काम आएगा ना वो काम आएगा। सर मिक्स वैक्सीन की भी बात चल रही है। ये सब अभी शोध के क्षेत्र में है। अभी वैज्ञानिकों ने इसमें शोध करके प्रामाणिक तौर पे उपयोग के लिए मंजूरी दे दी हो, ये स्थिति नहीं बनी है। इन कई जगह लोगों का कहना है कि इसका सफल प्रयोग हुआ है, लेकिन मिक्स भी आप करोगे तो वैक्सीन होगी तब तो मिक्स करोगे। आपके पास वैक्सीन ही नहीं है तो मिक्स क्या करोगे।